मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी। आपको जब इस लाइन को सुनकर एम एस धोनी अगर याद आते होंगे तो आप क्रिकेट फैन हैं, आप एम एस धोनी के फैन हैं। आपको उस दिन का एहसास अभी भी दिल में होगा जब धोनी ने वो स्टोरी लगाई थी और उन्होंने लिखा था कि कंसीडर मी रिटायर। आज एक बार फिर से अचानक से वो दौर याद आ गया। दौर इसलिए क्योंकि 4-5 साल बीत गए उस बात को। आज एक बार फिर से याद आ गया क्योंकि आज फिर धोनी ने वही काम किया और अचानक से गायब हो गए। तो उसके आगे की कुछ लाइन थी ना कि पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, और उसी तरह से वो भी आए और वो भी आकर चले गए। उन्होंने कहा कि वो भी एक पल का किस्सा थे और मैं भी एक पल का किस्सा हूं। आज हूं, कल चला जाऊंगा। इस पर लोगों को थ्री इडियट्स के आमिर खान याद आ गए। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसा कंपैरिजन है ये। कंपैरिजन सिर्फ इस चीज के लिए क्योंकि अगर आपने थ्री इडियट्स देखी है तो आपको याद होगा कि आमिर खान वैसे तो सबके लिए सब कुछ करते थे। आमिर खान सबकी खुशी का रीजन भी बन जाते थे। आमिर खान उस मूवी में एक बार जब जरूरत होती है तो डिलीवरी कराने तक की हेल्प करते हैं। मतलब कुछ भी काम हो वहां पर वो अवेलेबल अगर हैं तो वो अपना बेस्ट देते हैं सो दैट वो कुछ बेस्ट डिलीवर करा सके। लेकिन जब अप्रिसिएशन का टाइम आता है तो आमिर खान चुपचाप से टैक्सी पकड़ के निकल जाते हैं। एम एस धोनी ने भी कुछ ऐसा ही किया और अब पहली बार नहीं किया है। इससे पहले जब इंडियन टीम के कैप्टन थे उस टाइम पर भी चुपचाप से स्टेप डाउन कर दिया था। बस आपको एक फोन पर नोटिफिकेशन आता है कि एम एस धोनी स्टेप डाउन एज अ कैप्टन। उसी तरह से आपके इंस्टाग्राम पर एक नोटिफिकेशन आता है कि एम एस धोनी रिटायरमेंट ले चुके। और उसी तरह से आज खुद जो सीएसके के सीईओ हैं उन्होंने कहा कि मुझे खुद 1 घंटा पहले पता चला। मतलब धोनी ने इस बात को इतना सीक्रेट रखा था कि जब फोटोशूट होने जा रहा था उस टाइम पर पता चलता है कि ऋतुराज कैप्टन है, मतलब वो कैप्टन नहीं है। अब आप सोचो, मतलब इस पर बहुत तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। लोगों ने कहा कि यार बताओ, अगर ये चाहते तो पूरा सीजन कैप्टनसी कर सकते थे और एक ग्लोरी लेकर के यहां से जाते, या अगर वाकई में इनको लाइमलाइट चाहिए होती तो लास्ट ईयर छोड़ देते कप्तानी। उस टाइम ही आपको पूरे 1 साल धोनी धोनी हर तरफ दिखते। लेकिन लास्ट ईयर कप्तानी भी नहीं छोड़ी, लास्ट ईयर क्रिकेट भी नहीं छोड़ा और ये कह दिया कि अगले साल आऊंगा, सिर्फ इन फैंस के लिए आऊंगा। इंजर्ड घुटना है, सर्जरी करानी है, कोशिश करूंगा, कंफर्मेशन नहीं दे सकता हूं कि आऊंगा ही आऊंगा, लेकिन मेहनत करूंगा। और स्टीफन फ्लेमिंग ने कहा कि जब मैं एम एस धोनी को फील्ड में देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है लास्ट ईयर जो धोनी थे उससे बेहतर धोनी दिख रहे हैं। अब धोनी की बात हो रही थी तो रोहित शर्मा भी आ जाते हैं कंसिडरेशन में, क्योंकि रोहित शर्मा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो और कुछ सीजन कप्तानी करते हुए दिखेंगे। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि ऋतुराज आपको भले इस साल दिख रहे हैं, अगले साल रोहित शर्मा कप्तानी करते हुए दिखेंगे सीएसके की। खैर ये तो लोगों के इमोशंस है जो बोल रहे हैं, लेकिन रोहित शर्मा का भी कुछ इमोशन है और उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी डाल करके उस इमोशन को शेयर करा जहां पर वो और एम एस धोनी दोनों साथ में दिख रहे हैं, हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं, या यूं कहें कि हाथ छोड़ते हुए दिख रहे हैं। एक तरफ रोहित शर्मा की कप्तानी चली गई थी और एक तरफ धोनी ने अपनी कप्तानी हैंड ओवर कर दी। इस पर भी काफी लोगों ने रिएक्शन करा कि सीएसके से सीखना चाहिए मुंबई इंडियंस को। आपको जिसने सब कुछ दिलाया थोड़ी सी इज्जत दे देते उसको, उसके ऊपर डिसीजन छोड़ देते, वो खुद स्टेप डाउन कर जाता, या उससे बोल देते जिस तरह से धोनी ने हैंड ओवर कर दिया। रोहित भी कह देते हार्दिक अब तुम्हारी बारी है, और सब खुशी खुशी रोहित को भी इज्जत देते और हार्दिक को भी, क्योंकि डिसीजन रोहित का होता। कुछ ने कहा कि कप्तान आएंगे और जाएंगे लेकिन धोनी जैसा कुछ भी नहीं आएगा। धोनी था एक वक्त, हम कहते थे ना कि एक बचपन था जो चला गया। आप याद करते हो अपने बचपन को तो ये वही बचपन है जो चला गया। इस बचपन में विराट कोहली, इस बचपन में रोहित शर्मा, इस बचपन में एम एस धोनी, हमने इन सब का पीक देखा, हमने इन सबको कप्तानी करते हुए देखा। लेकिन अब मानो वो एरा खत्म हो चुका है, वो एरा जा चुका है। अब आईपीएल में वो चीज दोबारा नहीं दिखेगी। अब एम एस धोनी लीड करते हुए नहीं दिखेंगे, रोहित शर्मा लीड करते हुए नहीं दिखेंगे, विराट कोहली को वैसे ही हमने पीछे चलते हुए देख लिया है। तो अब एक एरा खत्म हो चुका, एक ग्लोरी जो सालों साल चली आ रही थी वो खत्म हो गई, जिसने 16 साल से एक टीम का बोझ ले रखा था और उसको हर वो टूर्नामेंट जो उसने खेला वो उसने जीता है। मतलब आज भी लोग बहुत सारे डिस्कशंस करते हैं, लेकिन इस डिस्कशंस में एक बात निकल करके यही आती है कि आप कुछ भी कर लो, हर वो टूर्नामेंट, हर वो बड़ा टूर्नामेंट इसने खेला और इसने जीता और इसने प्रूव किया क्यों ये बेस्ट कैप्टन है। अब इस सीजन में ऋतुराज रहेंगे, एक नया एरा शुरू हो रहा है। हमने फाफ डुप्लेसी को देखा, हम यहाँ पर हार्दिक पांड्या को देख रहे हैं। लेकिन बस वही बात कहते हुए मैं एंड करूंगा कि बचपन था, बचपन की कहानी थी और वो खत्म हो गई।
जैसा धोनी ने कहा था कि मैं पल दो पल का शायर हूँ और पल दो पल मेरी कहानी। तो वो कहानी अब ख़त्म हो चुकी है। ये लास्ट सीज़न, हम उम्मीद करते हैं कि इस लास्ट सीज़न में हमें कुछ बहुत बेहतरीन देखने को मिले और मेगा ऑक्शन में यू नेवर नो व्हाट हैपेंस। यू नेवर नो इफ रोहित मूव्स फ्रॉम मुंबई टू सम अदर फ्रेंचाइज। बट टिल देन वी जस्ट हैव टू वेट एंड सी के ये सीज़न धोनी क्या नया करते हैं, क्योंकि ये न्यू रोल ने बहुत बहुत तेज़ का झटका दिया है। उम्मीद करते हैं कि इस न्यू रोल में कुछ पॉजिटिव्स भी छुपे हुए हों जिसको हम इस पूरे सीज़न एंजॉय कर सकें। टिल देन अब खैर कुछ भी नहीं है, जस्ट एंड ऑफ द एरा।